तो ये जो आज हमारा टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वीनस, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी स्टोरी को। ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी है चार्ल्स लैम ने, और ये लिया गया है उनकी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से। लेकिन ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो आइडिया था वो मिला था उनको द मर्चेंट ऑफ वीनस से। द मर्चेंट ऑफ वीनस एक प्ले लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। उस प्ले में दो चीज़ें थी, एक तरफ थी ट्रेजिडी और दूसरी तरफ थी कॉमेडी। और हमारा जो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी है द मर्चेंट ऑफ वीनस, इसके जो राइटर हैं चार्ल्स लैम, उनके साथ इसमें उनकी हेल्प की है उनकी सिस्टर ने, जिनका नाम है मैरी लैम। मैरी लैम ने इसमें क्या किया है, जो भी कॉमेडी है उसको उन्होंने बताया है, और जो भी ट्रैजिक इंसिडेंट है वो बताया है चार्ल्स लैम ने। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक पर्सन है शैलॉक, जो कि वीनस में रहता है, और इसका जो ओरिजिन है वो है ज्यू। अब ये बंदा क्या करता है, जो मर्चेंट है, क्रिश्चियन मर्चेंट, उनको पैसे देता है और उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। इस तरह इसने अपनी पूरी जो इनकम है वहाँ पे कमाई है। अब इसको बहुत सारे लोग इसको नफरत करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और उसी में से एक पर्सन है एंटोनियो। वो भी एक वीनस में मर्चेंट है, लेकिन एंटोनियो शैलॉक से बहुत ज़्यादा अपोजिट नेचर का है बंदा। वो क्या करता है कि जब भी लोग कभी मुसीबत में होते हैं तो उन्हें पैसा वो देता है, लेकिन शैलॉक की तरह वो इंटरेस्ट नहीं लेता। अब जो शैलॉक है उसको अंटोनियो से बहुत ज़्यादा चिढ़ मची हुई है कि अंटोनियो उसका जो पूरा काम है उसको खराब कर रहा है। एक तरफ जो शैलॉक है उसको इंटरेस्ट मिलता था, अंटोनियो की वजह से वो इंटरेस्ट भी वो कम हो रहा है। और जो अंटोनियो है, जब भी वो शैलॉक के साथ मार्केट प्लेस जहाँ पे वो व्यापार करते हैं, जहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ पे मिलते हैं, तो अंटोनियो उसको शैलॉक को ये बताता है कि तू जो कर रहा है वो गलत है, कि लोगों से हाई इंटरेस्ट लेना। तो इस चीज़ के बारे में जो शैलॉक है उस समय तो कुछ अंटोनियो को नहीं कहता, लेकिन वो अंदर ही अंदर रिवेंज की भावना लेकर बैठा रहता है। अब यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है इसमें ये बताया है कि अंटोनियो का एक फ्रेंड है जिसका नाम है बसीनियो। जो बसीनियो है उसको एक जो बसीनियो है उसको एक अमीर लड़की से जिसका नाम पोर्शिया है उससे प्यार हो जाता है। और ये जो पोर्शिया है वो सिटी ऑफ बेलमाउंट यहाँ पे रहती है। ये लड़की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। अब बेलमाउंट जाने के लिए और इस लड़की से शादी करने के लिए जो बसीनियो है उसको चाहिए पैसा, क्योंकि जो बाकी इस लड़की को देखने के लिए लड़के जाएंगे उनके पास भी खूब पैसा है, तो इसको भी कुछ पैसे चाहिए थे ताकि ये भी वहाँ पे रिच लगे और उस लड़की को इम्प्रेस कर सके। तो ये जो लड़का है बसीनियो, ये अपने फ्रेंड एंटोनियो से पैसे मांगता है और बोलता है कि मुझे 3000 डकेट चाहिए। अब जो डकेट्स है ना वहाँ की करेंसी है वीनस की। अब एंटोनियो उस समय उसे बताता है कि मेरे पास अभी इतना कैश या इतना पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो पैसा अपना था उसको ट्रेड में लगा दिया है। मेरे शिप्स जो हैं वो कार्गो लेके गए हैं, सामान लेके गए हैं, और जब वो वापस आएंगे उसमें भी टाइम लग जाएगा उसमें। तो एंटोनियो अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए एक डिसीजन लेता है कि मैं जो शैलॉक है, जो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देता है, उससे मैं हेल्प मांगूंगा। और वो दोनों शैलॉक के पास जाते हैं। अब जो एंटोनियो है वो शैलॉक से 3000 डकेट, इतने पैसों की डिमांड करता है और बोलता है कि आप जितना इंटरेस्ट चाहो उसमें ले सकते हो। अब एक तरफ शाइलॉक जो है वो क्या करता है, अब वो सोचने लगता है शाइलॉक कि अब ये जो एंटोनियो है इसको मैं इसकी जो अभी डिमांड है पैसे की, अगर मैं इसको पैसे दे दूँ तो इसका आगे जाके मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि ये हमेशा मेरी बुराई करता रहता है। मेरा जो जिविश नेशन है उसको नापसंद करता है, उससे हेट करता है, और हमेशा मेरे जो इंटरेस्ट में ज़्यादा लेता हूँ उससे ये चिढ़ा होता है और मेरे बारे में बुरा भला कहता है। और अगर मैंने अब इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं ली, अगर मैंने इस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये तो मेरे जो समाज है उस पर एक कर्ज है कि ये इतना बुरा भला किया जाए और मैं कुछ करूँ ही ना। अब एंटोनियो जब शाइलॉक को देखता है कि वो सोच रहा है, तो एंटोनियो से पूछ लेता है कि एंटोनियो शाइलॉक से पूछता है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे कि नहीं? शाइलॉक उसके रिस्पॉन्स में ये बोलता है कि हाँ जेंटलमैन, मैं तो आपको पैसे दूंगा। आप एक तरफ मेरी इतनी बुराई करते हो, मुझे इतना बुरा भला कहते हो, मुझ पे थूकते हो, मुझे कुत्ता समझते हो, कुत्ता समझते हो मुझे ऐसे जिसके आप इमेजिन कर लो कि कोई छोटा सा कुत्ता है, उस पर कोई लात मारे, तो उसी तरह इमेजिन कर लो कि आप वो इतना मुझे कर्ज करते हो, मेरे बारे में बुला बुरा कहते हो, और फिर भी मैं आपको पैसा दूंगा। हाँ, मुझे तो शायद पैसा देना चाहिए आपको, मुझे तो बोलना चाहिए लीजिए सर आप लो पैसा, आप मुझे इतनी बुराई करो, ऊपर से मैं आपको और दूँ पैसा। तो वो ऐसा बोल देता है। लेकिन एंटोनियो आगे से रिप्लाई करता है कि हाँ, मैंने तुमको बुरा भला कहा, लेकिन मैं फिर और कहूँगा, क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना कि तुम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो वो बहुत बुरी है, तो इसके लिए मुझे चाहे बाद में और तुम्हें इस चीज़ के लिए डांटना पड़े या बुरा भला कहना पड़े, मैं कह दूंगा। लेकिन तुम मुझे भी पैसा दे दो, चाहे दोस्त के नाते नहीं तो एक एनिमी के नाते ही दे दो। मैं दुश्मनी से ही उसी तरह से आप पैसे दे दो मुझसे, और आप जितना चाहे मुझसे पेनल्टी ले सकते हो। अगर मैं उस पैसे को देने में, टाइम पे देने में, अ, उस टाइम पे अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो आप मुझसे जितनी चाहे पेनल्टी ले लेना। अब शाइलॉक थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, आप तो गुस्सा हो गए, हम फ्रेंड्स हैं, मैं तो आपको पैसा दूंगा, और जो भी आपने पिछले समय में मुझे कहा है, जो भी आपने बुरा भला कहा उस चीज़ को मैं बोल दूंगा और आपको पैसा भी दे दूंगा। अब एंटोनियो इस चीज़ को देख रहा है, जो उसके बिहेवियर में, शैलॉक के बिहेवियर में चेंज आया, इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा एंटोनियो हैरान है। और आगे शैलॉक अपने इसी नेचर को आगे कंटिन्यू करता है और बोलता है कि हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन एक चीज़ है कि जो पैसा होगा उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। उस चीज़ के लिए क्या करना है, आपको मेरे साथ आना है लॉयर के पास, और वहाँ पे एक एग्रीमेंट, एक बॉन्ड होगा, उस पर आपको साइन करना है। और उसमें ये लिखा होगा कि अगर आप टाइम पे पैसा नहीं दोगे तो आपके बॉडी से एक पीस ऑफ फ्लैश, एक पाउंड ऑफ फ्लैश हम ले लेंगे। अब जो पाउंड है ना एक यूनिट होती है मेजर करने की, और उसका अप्रॉक्स इसका जो वैल्यू आता है अराउंड हाफ के जी आ जाता है। तो शैलॉक अभी ये जब बात उसको कहता है तो एंटोनियो मान जाता है और वो बॉन्ड को साइन कर देता है।
लेकिन बसिनियो उस टाइम पे उसे समझाता है कि ये साइन नहीं करो। जो ये एंटोनियो ने साइन करने वाला था, तो बसिनियो उसका जो फ्रेंड है वो बताता है कि शायद ऐसा हो जाए, आगे कोई नौबत आ जाए कि तुम पैसा नहीं ना दे पाओ। लेकिन एंटोनियो चेयरफुल था, बहुत ही शांत था, बता देता है कि मेरे शिप्स गए हैं कार्गो लेके, वो आएंगे वापस, तो वो क्लियर है, कोई टेंशन की बात है नहीं, तो मैं साइन कर देता हूँ। बाद में जब वो साइन कर देता है तो एंटोनियो को पैसे मिल जाते हैं, विच वॉज 3000 डकेट्स। और जो बॉन्ड में एक टर्म उन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ इतने टाइम तक आपको पैसे, आप उसके टाइम टाइम के बाद देना पैसा वापस, तो वो था 3 महीनों का समय। अब जब उसको पैसा मिल जाता है तो वो अपने फ्रेंड बसिनियो को दे देता है, और बसिनियो बेलमाउंट चला जाता है अपनी पसंद पसंद वाली लड़की से शादी करने के लिए, जिसका नाम था पोर्शिया। अब जब बसिनियो बेलमाउंट पहुंचता है, वहाँ पे पोर्टिया से मिलता है। पोर्टिया को भी बसिनियो अच्छा लग जाता है, और उस चीज़ को उसको इस बात की खुशी होती है कि बसिनियो ने उसे मैरिज के लिए पूछा। अब एक डे फिक्स किया जाता है कि जिस दिन उसकी मैरिज होगा, उनका मैरिज होगा। लेकिन मैरिज से पहले उनके पास एक लेटर आता है जिसमें एंटोनियो ने अपने बारे में एक न्यूज़ दी होती है। अब ये एक न्यूज़ शॉकिंग होती है उन दोनों के लिए। इसमें एंटोनियो ने बताया होता है कि उसकी जो शिप थी वो 3 मंथ्स जो टाइम था उसमें नहीं आई सी के पास। अब जैसे कि उन्होंने बॉन्ड में डिसाइड किया था कि 3 मंथ का समय होगा, और उसके बाद उसे पेनल्टी देनी होगी, जो कि था पाउंड ऑफ फ्लैश। अब जो शाइलॉक था वो क्या करता है, एक केस फाइल कर देता है एंटोनियो के अगेंस्ट ड्यूक ऑफ फिनस में। ड्यूक यानी कि राजा, तो ड्यूक ऑफ फिनस के कोर्ट में, राजा के कोर्ट में, वहाँ पे एक केस फाइल कर देता है। अब बसिनियो को जब ये बात पता चलती है तो अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए वो वीनस की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और उस समय पोर्टिया जो है, तो जब बसिनियो निकलने लगता है तो पोर्शिया उसे एक रिंग देती है, और ये उससे प्रॉमिस ले लेती है कि कभी भी इस रिंग को वो नहीं निकालेगा। अब बसिनियो जो है वीनस की तरफ निकल पड़ता है। पोर्शिया क्या करती है, उसका एक कजिन होता है जिसका नाम होता है बिलारियो, वो एक लॉयर होता है, तो उसको एक लेटर सेंड करती है और उससे एडवाइस मांगती है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है और इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। वहाँ से बिलारियो का लेटर आता है और उसमें एडवाइस दी होती है जो कि उसने मांगी होती है, और साथ में लॉयर का ड्रेस भी दिया होता है, एक तो पोर्टिया के लिए, और उसकी एक और मेड होती है जिसका नाम होता है नरीसा, उसके लिए भी एक लॉयर के कलर का ड्रेस भेजा होता है। अब जिस दिन ये सुनवाई होने वाली होती है कोर्ट में, उस कोर्ट में ड्यूक थे और सेनेटर थे, वही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और ये जो पूरा होने वाला था केस, ये हो रहा था सेनेट हाउस में, जो कि था हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ पे पूरा केस की सुनवाई होने वाली थी। पोर्शिया और उसकी जो असिस्टेंट थी, जो वहाँ पे बनी हुई थी असिस्टेंट, असल में तो उसकी मेड थी, तो वो दोनों जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो तभी वो ड्यूक जो थे उनको एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि जो बिलारियो लॉयर हैं वो कुछ बीमार हैं, इस वजह से वो आ नहीं सकते, और उन्होंने आगे से इनको भेजा हुआ है। और जो पोर्शिया था उनका वहाँ पे नाम, क्योंकि एक उन्होंने मेल गेटअप लिया हुआ था, तो उनका नाम भी एक रख देते हैं कि डॉक्टर बल्तसार हैं, ये बहुत ही लर्न है, इनको पता है इसके बारे में, लॉयर का काम करते हैं, तो इस चीज़ को आगे ये कंटिन्यू करेंगे, ये अपनी उनकी तरफ से केस चढ़ेंगे। अब ये जो नया लॉयर आया था बल्तसार, असल में तो थी पोर्शिया, लेकिन वहाँ पे जो कोर्ट में लोग थे उनको ये बात पता नहीं है, और ये जो यंग लॉयर है इसका अपीयरेंस भी बहुत नया है, बहुत ही यूथफुल लग रहा है। अब जब पोर्शिया पूरे कोर्ट में इधर उधर देखती है तो एक तरफ उसे एंटोनियो, बसिनियो और उनके बाकी फ्रेंड्स दिखते हैं, और दूसरी तरफ दिखते हैं शैलॉक। शैलॉक के साथ कोई नहीं था, बहुत ही अकेले था, और वो क्या कर रहा है, अब उसके पास एक चाकू है और उसकी जो धार होती है उसको तेज कर रहा है। अब जब वो केस की सुनवाई वहाँ पे शुरू करते हैं, तो जो पोर्शिया है वो ये बताती है कि पाउंड ऑफ फ्लैश एंटोनियो को देना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉन्ड में लिखा हुआ है। तो इस बात से शैलॉक जो है थोड़े बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे फेवर में आ रहा है। लेकिन तभी आगे जाके अपने वर्ड्स में जो पोर्शिया है वो कहती है शैलॉक से कि आपको इस पे दया करनी चाहिए, और ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश की जो डिमांड है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो है एंटोनियो वो बोलता है कि ये तो बॉन्ड में लिखा हुआ है और मैं बॉन्ड के हिसाब से ही चलूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। और बाद में जब एंटोनियो से पोर्शिया पूछती है कि आपको कुछ वर्ड्स, आपके लास्ट वर्ड्स कुछ कहने हैं, तो आगे एंटोनियो बताता है। अब आगे क्या होता है, अब जब एंटोनियो से ये बात बोलते हैं, एंटोनियो अब कहना शुरू करता है कि हे मेरे दोस्त बसिनो, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि यार तू ये कभी नहीं सोचना कि तेरी वजह से आज मेरी हालत है, और अपनी वाइफ को बताना कि कितना मैं तेरे लिए मैंने कितना किया, कितना मैं तेरे को पसंद करता था, तुझको बसिनियो को। और बसिनियो आगे बोलता है, रिप्लाई करता है कि एंटोनियो, जिस तरह से मुझे अपनी वाइफ जितनी पसंद है, और पूरी दुनिया को अगर तुम ले लोगे, पूरी दुनिया को, मेरी वाइफ को, उन सबसे ज़्यादा मैं तुमको पसंद करता हूँ, और तुमने जो भी मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, इस चीज़ के लिए वो उसको पसंद करता था, कि जो भी उसके लिए उसका फ्रेंड करता था। और आगे बताता है कि मैं सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दूंगा तुम्हारे लिए, इस तरह से वो उसे बताता है। अब शैलॉक को इस चीज़ से चिढ़ हो रही है कि भाई ये कहाँ पे यहाँ पे अपनी स्टोरी यहाँ पे कहने पे शुरू हो गए, और वो बताता है वहाँ पे कि जल्दी से आप सेंटेंस शुरू कर लो, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है। अब पोर्शिया शैलॉक से पूछती है कि आपने ये जो भी मशीन है वेट करने की, उसको तैयार रखा है, और आपने क्या सर्जन लाया अपने साथ। शैलॉक बोलता है कि ऐसा कुछ बॉन्ड में तो नहीं लिखा था। लेकिन पोर्शिया बोलती है कि लेकिन चैरिटी के लिए कर दो, इंसानियत के नाते कर दो ये चीज़ आप। शैलॉक वही आंसर देता है कि ये चीज़ तो बॉन्ड में नहीं लिखी हुई है। अब पोर्शिया बोलती है कि आपको लॉ के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि लॉ में वो बॉन्ड होता है, लॉ इस चीज़ को अलाउ करेगा आपको, और कोर्ट इस चीज़ को अवॉइड करेगा कि लॉ में जो चीज़ है वो चीज़ को कोर्ट आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो बॉन्ड ऑफ फ्लैश है आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज़ उसने जब बताई थी, तो शैलॉक बोलता है कि यार हाँ कितने होशियार, कितना होशियार ये बंदा है, ये तो बहुत सही सही चीज़ें कह रहा है। आगे पोर्शिया जब कहती है कि थोड़ा सा रुक जाओ, आपने शायद ये तो पढ़ लिया कि पाउंड ऑफ फ्लैश है,
लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि उसमें ब्लड भी निकलना चाहिए। अब सब चीज़ पलट गई, सब लोग हैरान हो गए वहाँ पे। अब जब शार्लॉक को ये वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि बिना ब्लड निकले तो पाउंड ऑफ फ्लेश मिल ही नहीं सकता है। तो अब वो डिसाइड करता है और बोलता है बसिनियो से कि मुझे जितना भी मैंने आपको अमाउंट दिया था 3000 डकेट्स, उसका 3 गुना पैसा मुझे चाहिए। अब बसिनियो उसके पास गोल्ड का बैग लेके जा ही रहा होता है, पोर्शिया उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, शार्लॉक ने जो हमने इसको पहले तो पूछा था कि आपको उसके बदले में, पेनल्टी के बदले में आप पैसा बोल दो, वो दे देंगे, लेकिन तब इसने मना कर दिया। अब शार्लॉक को ये पता चल गया कि यहाँ पे तो बुरा फंस गया। तो शार्लॉक बोलता है कि चलो 3 गुना नहीं, मुझे जितना मैंने आपको पैसा दिया था आप उतना ही वापस कर दो। लेकिन पोर्शिया बोलती है, उस चीज़ से रिफ्यूज़ कर देती है और बोलती नहीं। अब शार्लॉक जो है गुस्से में कोर्ट से बाहर जाने वाला था, पोर्शिया उसे रोक देती है और वो बोलती है कि आपने क्रिश्चियन के अगेंस्ट और वीनस का सिटीजन जो कि एंटोनियो था उसके अगेंस्ट आपने एक षड्यंत्र रचा है, और वीनस के लॉ के अकॉर्डिंग आपको इसके लिए डेथ की पेनल्टी मिलेगी, यानी कि डेथ की आपको सजा मिलेगी। और जो आपकी संपत्ति होगी उसमें से आधा, आपकी संपत्ति में से जो आधा अमाउंट होगा वो कोर्ट जो ड्यूक है उसको मिल जाएगा, और बाकी का जो आधा अमाउंट होगा वो मिल जाएगा अंटोनियो को। लेकिन अंटोनियो बोलता है कि ये जो मेरा जो हिस्से का आधा अमाउंट होगा ना, आप शैलॉक की डॉटर को दे देना, क्योंकि उसने क्रिश्चियन से शादी की है। अब पोर्शिया ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है कि पोर्शिया को जो बसिनियो है एंटोनियो का फ्रेंड, वो उन्हें ऑफर करता है कुछ गिफ्ट, बोलता है कि आपको कोई भी गिफ्ट चाहिए आप बता दो, कोई भी आपको चीज़ चाहिए बता दो, क्योंकि आपने इतनी बड़ी हमारी हेल्प की, एंटोनियो को केस में जिताया, उसको अपने इतनी डेथ से बचा दिया आपने। तो पोर्शिया वहाँ से पहले तो कुछ बोलती नहीं है, वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं नहीं हमें कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन बाद में वो बताते हैं पोर्शिया बसिनियो को कि आपके हाथ में जो रिंग है वो मुझे चाहिए। लेकिन पहले बसिनियो, अब बसिनियो हैरान कि ये रिंग मैं कैसे दूँ, ये तो मेरी वाइफ ने दी हुई है। लेकिन पोर्शिया जिद पर अड़ गई कि नहीं मुझे तो यही रिंग चाहिए। अब एंटोनियो बसिनियो के पास आता है और बोलता है कि मेरे फ्रेंड आप यही रिंग दे दो, क्योंकि देखो इन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है, और इस हेल्प के सामने ये रिंग क्या है, अब दे दो हेल्प ये रिंग। अब पोर्शिया को ना चाहते हुए भी वो रिंग बसिनियो दे देता है। अब ये सब कुछ होने के बाद बसिनियो और अंटोनियो जो है वो अब बेलमाउंट की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब वो बेलमाउंट पहुंचते हैं और वहाँ पे जो बसिनियो है वो अपनी वाइफ से ये चीज़ छुपाने की कोशिश तो करता है कि जो मेरी रिंग मेरे हाथों में नहीं है, ये चीज़ अपनी वाइफ को वो ना पता चलने दे। लेकिन क्योंकि पोर्शिया को तो पता ही था, क्योंकि वहाँ पे उसने जो केस लड़ा है, पूरा वहाँ पे गेटअप चेंज किया था, उसको तो ये चीज़ पता ही है। अब बसिनियो को इस तरह से पोर्शिया शो करती है कि नहीं तुमने रिंग कहाँ खो दी, क्यों खोई। अब बसिनियो उसको मनाने की कोशिश करता है और बाद में वहाँ पे अंटोनियो भी आते हैं और वो भी समझाते हैं, तो पोर्शिया मान जाती है। और बाद में जो उसके पास वो रिंग होती है वो बसिनियो को दे देती है और बोलती है कि अब ये तुम रिंग कहीं नहीं देना, कहीं छोड़ना नहीं या किसी को नहीं देना। अब बसिनियो उस रिंग को देख के हैरान हो जाता है और अच्छे से उसको देखता है, और तब जो पोर्शिया है पूरी जो स्टोरी थी उन दोनों को बता देती है कि किस तरह से उसने एक लॉयर का गेटअप लिया और कैसे वहाँ पे आई, कैसे केस, सब कुछ वो उसने बता देती है। अब यहाँ पे पूरी ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप कि आप सभी को इसका मीनिंग जो है पता चल गया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।